हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लास डील सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज का दोस्तों तीसरा क्लास शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और आगे पढ़ेंगे शिक्षा के समान उद्देश्य कौन कौन से हैं दोस्तों। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य से अब हमारा अभिप्राय क्या है, आइए दोस्तों पढ़ते हैं। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष या दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की क्रिया उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती है जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता है वैसे वैसे उस व्यक्ति की क्रियाओं में भी अंतर आ जाता है। अंत में एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और इस लक्ष्य के प्राप्त करने के ही उद्देश्य कहते हैं। यानी जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसके पीछे पीछे भागता है, यानी उसके लिए क्रियाएं करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में सोचता है और उसके पीछे पीछे भागता है। जब वह क्रियाएं करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही जो उद्देश्य है, जो के पीछे भागना है, ये क्या है, उद्देश्य है। तो आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। हमारी दृष्टि में शिक्षा के समान उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं शिक्षा के समान उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों शिक्षा के समान उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। दूसरा, शारीरिक विकास का उद्देश्य। तीसरा, ज्ञान संबंधी उद्देश्य। चौथा, जीविकोपार्जन उद्देश्य। पांचवा, संस्कृत विकास का उद्देश्य। छठवां, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। सातवां, संतुलित विकास का उद्देश्य। आठवां, पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य। नौवां, नागरिकता का उद्देश्य। दसवां, अनुकूलन अथवा समायोजन का उद्देश्य। 11वां, आत्मा विभक्ति का उद्देश्य। 12वां, आत्मानुभूति का उद्देश्य। 13वां, अवकाश का उपयोग व उद्देश्य। तो दोस्तों कुल मिला के हमने 13 प्रकार के उद्देश्य पढ़े हैं जो हमारी दृष्टि से शिक्षा के समान उद्देश्य हैं। तो आइए दोस्तों शिक्षा के जीविकोपार्जन का उद्देश्य का विशेष महत्व है। आइए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी जीविका संचालित करने योग्य बने। यानी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मनुष्य अपनी जीविका चलाता है और अपनी जीविका यानी अपने घर के खर्च के लिए शिक्षा के जीविकोपार्जन का उद्देश्य का विशेष महत्व। आइए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। अस्तित्व की रक्षा के लिए मनुष्य अपनी जीविका संचालित करने योग्य बने, यानी अपने घर के पालन पोषण के लिए मनुष्य अपनी जीविका का संचालित करने के लिए योग्य बने। यदि वह संसार को स्वयं संसार में समायोजित करना चाहता है अथवा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो जीविका कमाना आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है यदि वह स्वयं को संसार में समायोजित यानी श्रेष्ठ बनाना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त, अपने आप को बड़ा आदमी बनाना चाहता है या प्रतिष्ठा प्राप्त अपना नाम कमाना चाहता है तो उसे जीविका कमाना आवश्यक होता है, अन्यथा वह समाज में एक बोझ बनकर रह जाता है। यदि जो व्यक्ति नहीं कमाता है, जो जिसके पास रोजगार नहीं होता है, तो वह एक बोझ, अपने घर पर एक बोझ के समान रहता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बालकों की व्यवसायिक रुचियों को विकसित करके उसे एक सही दिशा का पथ प्रदर्शन कर सकती है। तो दोस्तों इसमें कहा गया शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो बालक की व्यवसायिक रुचियों को विकसित करती है और उसे एक सही दिशा का प्रदर्शन करने के लिए अग्रसित करती है, यानी सही दिशा की ओर बढ़ने के लिए अग्रसित करती है। शिक्षा ही बालक को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है और वह व्यवसायिक क्षेत्र में संतोषजनक उन्नति करता है। तो दोस्तों इसमें कहा गया शिक्षा के द्वारा ही बालक आत्मनिर्भर बनता है और शिक्षा ही बालक को आत्मनिर्भर बनाने का सहायता प्रदान करती है और उसे व्यवसायिक क्षेत्र में संतोषजनक उन्नति करता है, जिससे बालक व्यवसायिक क्षेत्र में संतोषजनक उन्नति कर पाता है और अपने क्रियाकलापों से व्यवसाय, समाज तथा राष्ट्र को उन्नतशील बनाता है। यानी अपने क्रियाकलापों से, अपने व्यवसाय से अपना नाम कमाता है, राष्ट्र का नाम कमाता है और अपने परिवार का नाम कमाता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब शिक्षा के द्वारा ही होता है। आइए दोस्तों देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य के सांस्कृतिक विकास का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ें। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है।
जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। तो दोस्तों इसमें कहा गया शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर देश की संस्कृति, यानी देश की संस्कृति क्या है, देश की सभ्यता क्या है, इसका विकास जो है वो संभव है किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा संभव है। और जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है, यानी दी जाती है। यानी जो शिक्षा हमारे पूर्वजों की है वही शिक्षा हम अपने बालकों को भी देते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं। हमारे पूर्वज जो थे वो हमें शिक्षा दी है, हम अपने बच्चों को वही शिक्षा देंगे। तो इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वह दी जाती है, यानी आदान प्रदान की जाती है। संस्कृति मानव जीवन की आधारशिला और प्रारंभिक वस्तु है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं और आदतें सम्मिलित हैं जिनको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। दोस्तों इसमें कहा गया है संस्कृति जो है मानव की आधारशिला है और प्रारंभिक वस्तु, यानी ऐसी प्रारंभिक यानी पहला वस्तु है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं और आदतें सम्मिलित होती हैं जिनको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। यानी जैसे घर के सदस्य होते हैं वैसे इसको समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। आगे दोस्तों ये एक कथन है जो किसका है या इसके बारे में करते हैं। जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं, जिनको स्मरण रखना चाहिए कि नहीं समाज व्यक्ति कोई कल्पना है, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ साथ बालक का सच्चा सामाजिक प्राणी तथा नागरिक बनाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन रेमंड का है। इसे आप जरूर याद करिए क्योंकि ये पूछा भी जाता है पेपर में कभी कभी। तो दोस्तों यह कथन किसका है? रेमंड का है। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं सामाजिक उद्देश्य के संकुचित अर्थ के क्या आशय है। दोस्तों संकुचित अर्थ से राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग का पूर्ण रूपेण समाजीकरण किया जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति की भावना का विकास किया जाना परमावश्यक है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर राष्ट्र भक्ति की भावना भी जागृत करना चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों आगे पढ़ते हैं। वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? शिक्षा की प्रक्रिया में उद्देश्यों में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका निर्धारण शिक्षा के आरंभ होने से पूर्व ही कर लिया जाता है। इसके लिए उन सिद्धांतों अथवा आधारों के संबंध में विचार करना चाहिए जिसकी सहायता से उसका निर्धारण किया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। आइए दोस्तों पहला कारक देखते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देश व काल की परिस्थिति के अनुसार। तो दोस्तों जीवन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है, अतः शिक्षा को व्यक्ति के जीवन के अनुरूप होना चाहिए। यानी जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति के जीवन के अनुरूप होना चाहिए। व्यक्ति का जैसा जीवन है उसी के अनुरूप शिक्षा उसे प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा है उच्च एवं महान आदर्श। तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य को उच्च एवं महान आदर्शों पर आधारित होना चाहिए, तभी व्यक्ति उसकी ओर आकृष्ट होगा। ये उच्च आदर्श राष्ट्र की संस्कृति, धर्म व जीवन दर्शन से संबंधित होने चाहिए। तो दोस्तों इसमें कहा गया शिक्षा जो है वो उच्च एवं महान आदर्शों पर आधारित होना चाहिए, तभी व्यक्ति उसकी ओर आकृष्टित यानी उसकी ओर आकर्षित होगा। ये उच्च आदर्श राष्ट्र और संस्कृति, धर्म व जीवन दर्शन से संबंधित होने चाहिए। यानी यह आदर्श राष्ट्र, उसकी संस्कृति, धर्म व जीवन दर्शन से संबंधित होने चाहिए। और तीसरा दोस्तों क्या है शिक्षा के प्रभावित करने वाले कारक? नवीनता। तो दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य में नवीनता आवश्यक प्रतीत होती है, जिससे बालक की प्रकृति और रुचियों में भिन्नता को ध्यान में रखा जा सके। और चौथा है व्यक्ति की आवश्यकताएं। दोस्तों शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। यानी जब शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताएं नहीं पूर्ति होती तो व्यक्ति बहुत निराश होता है, उसे अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा लगता है। और पांचवा है सर्वांगीण विकास पर बल। यानी शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों के विकास पर आधारित होने चाहिए,
दूसरे शब्दों में कहें, ये उद्देश्य व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास पर बल देने वाले होने चाहिए। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर ध्यान न देने से व्यक्ति का एकांगी विकास होता है, जिससे उचित नहीं कहा जा सकता। यानी इसमें कहा गया है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास यानी सभी चीज़ों का विकास होना चाहिए ताकि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। अगर एक चीज़ का विकास होगा तो उसे उचित नहीं कहा जाएगा। यानी जब व्यक्ति की बस सिर्फ भाषा का भी विकास किया जाए और उसके लिखने की क्षमता या बोलने की क्षमता का विकास नहीं किया जाएगा तो क्या वह आगे बढ़ सकेगा? नहीं। यानी उसके सभी चीज़ों का विकास होगा तभी वह आगे बढ़ेगा, नहीं तो उसकी भाषा का सिर्फ विकास कर दिया जाएगा तो सिर्फ उसे भाषा के बारे में ही पता होगा और किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। इसलिए कहा गया है उसकी संपूर्ण चीज़ों का यानी सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके पढ़ने का, लिखने का, बोलने की हर क्षमता का उसकी विकास होना चाहिए ताकि उसे उचित दिशा प्राप्त हो पाए। चलिए दोस्तों, छठवां देखते हैं। व्यक्ति और समाज में सामंजस्य। व्यक्ति समाज में रहता है, वह अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज पर निर्भर रहता है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण के समय व्यक्ति के साथ साथ उसके समाज, संस्कृति का विचार और उनमें सामंजस्य रखना अनिवार्य है। यानी व्यक्ति को अपने समाज में सामंजस्य रखना भी यानी अनिवार्य रहना चाहिए। सातवां दोस्तों है उद्देश्यों की स्पष्टता। तो दोस्तों, स्पष्टता शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण का एक प्रमुख आधार है। और आठवां है दर्शन। शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे है शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, आंतरिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा, संपूर्ण व्यक्तित्व को पूर्ण विकास करना। तीसरा, भावी जीवन की तैयारी करना। चौथा, नैतिक उत्थान करना। पांचवा, मानवीय गुणों का विकास करना। छठवां, आत्मनिर्भर बनना। सातवां, आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना। आठवां, जन्मजात प्रकृतियों में सुधार। और दोस्तों आगे है शिक्षा के समाज संबंधी कार्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सामाजिक नियमों का ज्ञान, प्राचीन साहित्यों का ज्ञान, कुरीतियों के आवरण में सहायक, सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक उन्नति में सहायक, धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण आदि, ये सब क्या है? शिक्षा के समाज से संबंधित कारक हैं। और आगे है शिक्षा के राष्ट्र संबंधी कार्य कौन कौन से हैं दोस्तों। भावात्मक एकता, कुशल नागरिक, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य, राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य, राष्ट्रीय अनुशासन, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये सभी क्या है? राष्ट्र संबंधी कार्य हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, आज की क्लास में इतना है। फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।